large animation where your imagination comes to life. दुबई कभी एक छोटा सा मछुआरा गांव था जो झिलमिलाती हुई खड़ी के किनारे बसा हुआ था, एक शांत सी सुंदरता लिए हुए। लकड़ी की पारंपरिक नावों, धुओं से टकराती लहरों की हल्की आवाज रोजमर्रा की जिंदगी का संगीत थी। परिवार फिरोजी पानी में मछली पकड़ते थे। उनकी रोजी रोटी ज्वार के साथ जुड़ी हुई थी। हवा नमक और मसालों की खुशबू ले जाती थी जो दूर देशों से सामान का व्यापार करने वाले व्यापारियों के हलचल भरे बाजारों यानी सूकों की याद दिलाती थी। समुद्र की उदारता पर समुदाय फलता फूलता था। मोती गोताखोरी उनके अस्तित्व की आधारशिला थी। गोताखोर गहरे समुद्र में जाते थे, उन चमकदार खजानों की तलाश में जो राजघरानों और व्यापारियों को समान रूप से सुशोभित करते थे। गांव के आगे फैला धूप में पका रेत रेगिस्तान में घूमने वाले प्राचीन बेडोइन जनजातियों के राज्य रखता था। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो उनके धैर्य और भूमि से गहरे जुड़ाव की कहानियां हैं। आनी यह खड़ी गांव की जीवन रेखा उन्हें दुनिया से जोड़ती थी। पुराने दुबई की वास्तुकला समुद्र के किनारे जीवन की सादगी और व्यावहारिकता को दर्शाती है। हवा के बुर्ज वास्तुकला के अद्भुत चमत्कार ठंडी हवाओं को पकड़ते थे और उन्हें घरों में प्रसारित करते थे, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलती थी। मूंगे और जिप्सम से बने घर परिदृश्य के साथ सहज रूप से घुल मिल जाते थे। तेज धूप से छायादार संकरी गलियां गांव से होकर गुजरती थीं, जिससे समुदाय की भावना और साझा अनुभव को बढ़ावा मिलता था। जीवन की सादगी ने प्रकृति के उपहारों की गहरी सराहना की अनुमति दी। गांव का दिल हलचल भरे सूकों के आसपास धड़कता था। यहां कैनवास के शामियानों की छाया में व्यापारी अपना सामान दिखाते थे, सुगंधित मसाले, जीवंत वस्त्र और चमकते मोती। हवा मोलभाव और व्यापार की ऊर्जा से गूंजती थी। भाषाओं और संस्कृतियों का एक संगीत आपस में मिलता था। सूक सिर्फ बाजार नहीं थे, वे सामाजिक केंद्र थे। वे स्थान जहां कहानियां साझा की जाती थीं और दोस्ती की जाती थी। पुराने दुबई के केंद्र में सामुदायिक भावना फलती फूलती थी। 1960 के दशक में तेल की खोज ने दुबई की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। रेगिस्तानी रेत के नीचे बुदबुदाता काला सोना अभूतपूर्व धन और परिवर्तन का वादा करता था। सदियों पुरानी नींद से सोता हुआ मछुआरा गांव जागने लगा। कभी व्यापार और आजीविका का केंद्र रही खड़ी प्रगति और विकास के एक नए युग का प्रवेश द्वार बन गई। दूरदर्शी नेता शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने इस नई संपत्ति की क्षमता को पहचाना। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां दुबई एक वैश्विक केंद्र बनेगा, मध्य पूर्व में आधुनिकता का प्रतीक। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने गांव को एक महानगर में बदलने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया, जिससे परिदृश्य आश्चर्यजनक गति से बदल गया। आकाशीय इमारतें बादलों तक पहुंचने लगीं, जो महत्वाकांक्षा और प्रगति का प्रतीक थीं। रेगिस्तानी रेत, जो कभी घुमंतू जनजातियों का क्षेत्र था, विशाल राजमार्गों और आधुनिक बुनियादी ढांचे को रास्ता देता था। कभी साधारण धुओं से सजी खड़ी में अब दुनिया भर से सामान लाने वाले बड़े मालवाहक जहाज आते थे। दुबई तेजी से विश्व मंच पर एक वैश्विक खिलाड़ी बन रहा था। यह परिवर्तन चुनौतियों के बिना नहीं था। विदेशी कामगारों की आमद नई संस्कृतियों और परंपराओं को लेकर आई, जिससे राष्ट्रीयताओं का एक मिश्रण बन गया। विकास की तेज गति कभी कभी स्थानीय आबादी के पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों से टकराती थी। फिर भी दुबई ने इस बदलाव को अपनाया, एक अनोखी पहचान बनाई जिसने पुराने को नए के साथ मिला दिया। यह शहर दृष्टि और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण बन रहा था। आरिफ, एक युवा अमीराती लड़का, आधुनिक दुबई की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों और हलचल भरी सड़कों के बीच पला बढ़ा। वह शहर की जीवंत ऊर्जा,
प्रगति की निरंतर खोज से मोहित हो गया था। पितिए भी चकाचौंध भरी आधुनिकता के बीच आरिफ ने अतीत की ओर एक खिंचाव महसूस किया, अपनी विरासत की जड़ों को समझने की लालसा। उसने अपने दादा की कहानियों को ध्यान से सुना, एक सरल समय की कहानियां जब जीवन खड़ी और रेगिस्तान के इर्द गिर्द घूमता था। उनके दादा अपनी युवावस्था में एक अनुभवी मोती गोताखोर तेल से पहले के दिनों के बारे में बात करते थे, जब ज्वार की लय जीवन की गति तय करती थी। उन्होंने गोताखोरी दल के भाईचारे, एक उत्तम मोती की खोज के रोमांच और खतरनाक धाराओं को पार करने की चुनौतियों का वर्णन किया। आरिफ की कल्पना तब उड़ान भरती थी जब वह अपने दादा को गहराई में जाते हुए समुद्र के खजानों की तलाश करते हुए देखता था। इन कहानियों ने आरिफ में एक चिंगारी जलाई, अपनी विरासत से जुड़ने की इच्छा। उसने पुराने दुबई के बारे में किताबें पढ़ीं, ऐतिहासिक तस्वीरों और नक्शों को देखा। उसने संग्रहालयों का दौरा किया, अपने शहर के एक साधारण मछली पकड़ने वाले गांव से एक वैश्विक महानगर तक के विकास का पता लगाया। उसने अपने समुदाय के बुजुर्गों से उनके अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक होकर बातें की। अपनी विरासत को समझने की आरिफ की खोज की एक व्यक्तिगत यात्रा बन गई। उसने महसूस किया कि दुबई का असली सार सिर्फ उसकी चकाचौंध भरी आधुनिकता में नहीं, बल्कि उसके अतीत की समृद्ध टेपेस्ट्री में है। वह समझ गया कि शहर का उल्लेखनीय परिवर्तन लचीलापन, समुदाय और भूमि से गहरे जुड़ाव की नींव पर बनाया गया था। उसने पुराने और नए दोनों को अपनाया, यह मानते हुए कि वे दुबई की पहचान के ताने बाने में आपस में जुड़े हुए अविभाज्य धागे थे। ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर मैंने पुराने दुबई के अवशेषों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू की। मैंने अपनी खोज दुबई संग्रहालय से शुरू की, जो शहर की सबसे पुरानी मौजूदा इमारत ऐतिहासिक अल फहीदी किले के भीतर स्थित है। मूंगे और जिप्सम से बनी किले की मोटी दीवारें लड़ी गई लड़ाइयों और हस्ताक्षरित संधियों की कहानियां फुसफुसाती हैं। अंदर प्रदर्शनियों में दुबई के अतीत की कलाकृतियों को दिखाया गया है, जो उसके लोगों के जीवन की झलक पेश करती है। आरिफ अल फहीदी ऐतिहासिक पड़ोस, जिसे बस्ताकिया भी कहा जाता है, की संकरी गलियों में घूमता रहा। हवा के बुर्ज जो आकाश के खिलाफ ऊंचे खड़े हैं, गर्मी से स्वागत योग्य राहत प्रदान करते हैं। मैंने कल्पना की कि परिवार आंगन में इकट्ठा होकर कहानियां और हंसी साझा करते हैं। पुनर्स्थापित घर, जो अब कला दीर्घाओं और कैफे में बदल गए हैं, अभी भी बीते युग के आकर्षण को बरकरार रखते हैं। आरिफ की यात्रा उसे हलचल भरे सूकों तक ले गई, जहां मसालों की खुशबू हवा में भारी थी। वह जीवंत वस्त्रों, जटिल आभूषणों और विदेशी इत्रों पर अचंभित था। उसने व्यापारियों को देखा, उनके कुशल हाथ मसालों को तौलते और कुशलता से खरीदारियों को लपेटते थे। हाथ मसालों का थे। मैंने कल्पना की कि मेरे पूर्वज सदियों पहले इन्हीं सूकों में व्यापार करते थे। फिर मैंने पुराने दुबई की जीवन रेखा खड़ी की ओर रुख किया। मैं एक पारंपरिक लकड़ी की नाव अबरा पर सवार हुआ और झिलमिलाते पानी को पार किया। मैंने धुओं को देखा, उनकी पाल हवा में लहरा रही थीं, दूर दूर के तटों तक सामान ले जा रही थीं। उसने अपने पूर्वजों से एक जुड़ाव महसूस किया, जो अपनी आजीविका के लिए खड़ी पर निर्भर थे। मेरी खोज मुझे पुराने दुबई के केंद्र शिंदाघा जिले तक ले गई, जहां मैंने शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम के जन्म स्थान की खोज की। घर, मूंगे और जिप्सम से बनी एक साधारण संरचना उस व्यक्ति की विनम्र शुरुआत की झलक पेश करती है जिसने दुबई को एक वैश्विक शहर में बदल दिया। मैंने कल्पना की कि युवा शेख रशीद अपने लोगों के लिए उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। आरिफ ने हेरिटेज एंड डाइविंग विलेज का दौरा किया, जो एक जीवित संग्रहालय है जो पारंपरिक अमीराती जीवन शैली को फिर से बनाता है। उसने कारीगरों को मोती गोताखोरी, नाव निर्माण और बुनाई जैसे प्राचीन कौशल का प्रदर्शन करते देखा। हम अतीत की कहानियों को सुनाकर मौखिक परंपराओं को जीवित रखते हैं,
मैंने बेडौइन जीवन शैली, रेगिस्तान से उनके गहरे संबंध और उनके उल्लेखनीय लचीलेपन के बारे में सीखा। आरिफ की यात्रा का समापन शेख मोहम्मद सेंटर फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग SMCCU में हुआ। यहाँ उन्होंने अमीराती मेजबानों के साथ बातचीत में भाग लिया, उनकी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के बारे में सीखा। मैंने उनके साथ भोजन साझा किया, पारंपरिक अमीराती व्यंजनों का स्वाद लिया। मैंने इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में सीखा, वह धर्म जिसने मेरे लोगों की पहचान को आकार दिया। मैंने SMCCU को अपनी विरासत के प्रति गहरी प्रशंसा और अपनी पहचान पर गर्व की नए सिरे से भावना के साथ छोड़ा। उसने महसूस किया कि दुबई की असली ताकत न केवल उसकी चमकदार गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक बुनियादी ढांचे में है, बल्कि उन मूल्यों और परंपराओं में है जिन्होंने पीढ़ियों से उसके लोगों को आकार दिया है। वह समझ गया कि शहर का उल्लेखनीय परिवर्तन उसके लोगों की दृष्टि, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रमाण है। पुराने दुबई के माध्यम से मेरी यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन मेरी विरासत की खोज अभी शुरू हुई थी। मैं अपने अतीत के लिए एक नए सिरे से सराहना के साथ आधुनिक शहर में लौट आया। मैंने चमचमाती गगनचुंबी इमारतों को न केवल प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा, बल्कि अपने पूर्वजों की दृष्टि और दृढ़ की एक संकल्प के प्रमाण के रूप में देखा। वह समझ गया कि शहर का उल्लेखनीय परिवर्तन परंपरा, समुदाय और भूमि से गहरे जुड़ाव की नींव पर बनाया गया था। उसने महसूस किया कि दुबई पुराने और नए का एक अनूठा मिश्रण है, एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिकता सद्भाव में सह अस्तित्व में है। और शायद मैंने हलचल भरे सूकों में अतीत की गूंज, मस्जिदों से अजान की लयबद्ध पुकार और उसके लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य को देखा। मैंने पुराने और नए दोनों को अपनाया, यह मानते हुए कि वे दुबई की पहचान के ताने बाने में आपस में जुड़े हुए अविभाज्य धागे थे। आरिफ की कहानी एक याद दिलाती है कि प्रगति विरासत की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यह हमारे अतीत को संरक्षित रखने, अपनी जड़ों को समझने और उन मूल्यों और परंपराओं का जश्न मनाने के महत्व का प्रमाण है जो हमारी पहचान को आकार देती हैं। एक विनम्र मछली पकड़ने वाले गांव से एक वैश्विक महानगर में दुबई का परिवर्तन, दृष्टि, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की एक उल्लेखनीय कहानी है। दुबई सोने का शहर, सपनों की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जिसने अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए बदलाव को अपनाया है। यह एक ऐसा शहर है जिसने अपने भविष्य का निर्माण अपने अतीत की नींव पर किया है। यह एक ऐसा शहर है जो रेगिस्तान की रेत से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक अपनी उल्लेखनीय यात्रा से दुनिया को प्रेरित करता है। Just hit that subscribe button and never miss out on the latest adventures. Plus, by subscribing, you'll be the first to see exclusive content and behind-the-scenes magic. So what are you waiting for? Smash that subscribe button now. Raj Animation, where your imagination comes to life.